हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नाम है कुलदीप मेघवाल। आज मैं लेके आया हूँ सामान्य ज्ञान का एक छोटा सा टॉपिक, अक्षांश व देशांतर रेखाएं। यानी जब हम राजस्थान ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं तो एक तो होती है अक्षांश और एक होती है अक्षांश रेखाएं, एक होता है देशांतर और एक होती है देशांतर रेखाएं। तो इनके बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। कुछ बच्चों के कंफ्यूज रहता है कि अक्षांश क्या होता है और अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर क्या होता है और देशांतर रेखाएं क्या होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्षांश व अक्षांश रेखाएं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अक्षांश रेखाएं। क्या पढ़ेंगे? अक्षांश रेखाएं। ये अपनी अक्षांश रेखाएं पढ़ेंगे। तो आप जानते हो कि ये पृथ्वी होती है। पृथ्वी का जो जैसे भारत का नक्शा होता है, राजस्थान का नक्शा होता है, ऐसे पृथ्वी का एक मैप होता है जिसे ग्लोब बोलते हैं। यानी ग्लोब पे उसकी पूरी जानकारी मिल सकती है, पूरा मैप मिल सकता है, कितने डिग्री पे कहाँ है, कौन सा देश है, क्या है। तो ये अपना ग्लोब है। ग्लोब पे एक पढ़ा होगा आपने, बीचों बीच एक रेखा निकलती है, इसको 0 डिग्री भूमध्य रेखा या इसी का दूसरा नाम क्या है? विषुवत रेखा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा या इसी का दूसरा नाम क्या है? विषुवत रेखा। यानी ग्लोब के बीचों बीच एक रेखा होती है जिसका नाम 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, इसी का दूसरा नाम है विषुवत रेखा। तो ये इधर कौन सी दिशा होगी? जैसे आप पढ़ोगे तो इधर होगी पूर्व। कौन सी दिशा हो गई? पूर्व। इधर कौन सी रहेगी? पश्चिम। कौन सी रहेगी? पश्चिम। इधर कौन सी रहेगी? उत्तर। इधर कौन सी रहेगी? दक्षिण। यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो सबसे पहले अक्षांश रेखा है। तो ये भूमध्य रेखा है, ये भी अक्षांश रेखा है, लेकिन ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा है? 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है। तो ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है। तो पूर्व से पश्चिम के मध्य, यानी जो भूमध्य रेखा है, ये भी एक अक्षांश रेखा है। तो सबसे पहले अक्षांश रेखाओं की परिभाषा क्या हो गई? पूर्व से पश्चिम के मध्य। कहाँ से कहाँ तक? पूर्व से पश्चिम के मध्य खींची जाने वाली रेखाएं कौन सी कहलाएगी? अक्षांश रेखाएं। कौन सी कहलाएगी? अक्षांश रेखाएं। तो सबसे पहले, यानी यहाँ पे बहुत सारी अक्षांश रेखाएं बना सकते हैं। तो ये कौन सी रेखाएं कहलाती है? अक्षांश रेखाएं। ये कहाँ से कहाँ तक खींची जाती है? पूर्व और पश्चिम के मध्य। लेकिन ये क्या बताती है? जैसे यहाँ पे ये भूमध्य रेखा है, तो इसके ऊपर क्या है? उत्तर। नीचे क्या है? दक्षिण। ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है। तो पूर्व पश्चिम का तो पता चल ही नहीं रहा। तो ये तो पूर्व से पश्चिम के मध्य की जाएगी। लेकिन ये भौगोलिक स्थान, कोई भी भौगोलिक स्थान है, उसका क्या निर्धारण करेगी? उत्तर और दक्षिण का निर्धारण करेगी। जैसे मेरे हाथ के ऊपर तो क्या है? उत्तर। क्या है? उत्तर। और इसके नीचे क्या है? दक्षिण। यानी परिभाषा सीधी होगी, अक्षांश रेखाएं पूर्व और पश्चिम के मध्य खींची जाती हैं। किसी भी भौतिक प्रदेश या भौतिक स्थान का उत्तर और दक्षिण का निर्धारण करती है। तो सबसे पहले अक्षांश रेखाओं की परिभाषा क्या लिखेंगे? ये कहाँ से कहाँ तक खींची जाती हैं? पूर्व से पश्चिम के मध्य। कहाँ से कहाँ खींची जाएगी अक्षांश रेखाएं? पूर्व से पश्चिम के मध्य खींची जाएगी। दूसरी बात है, किसका निर्धारण करेगी? किसी भी स्थान या किसी भी भौतिक स्थान, भौतिक स्थान के उत्तर व दक्षिण का क्या करती है? निर्धारण करती है। यानी अक्षांश रेखाओं के बारे में दो बातें पता चल गई कि पूर्व से पश्चिम के मध्य खींची जाएगी, किसी भी भौतिक प्रदेश के उत्तर और दक्षिण का निर्धारण करेगी। अब एक बात याद रखो, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? यानी यहाँ से गिनेंगे, ये अक्षांश रेखाएं, ये 1 2 3 4 5 6, ऐसे बहुत सारी, ऐसे भी नीचे तक, यानी उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ इन रेखाओं को गिनेंगे तो इनकी कुल संख्या है, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 179, यानी 179। कितनी है? 179। ये तो होगी अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं के बारे में 3-4 बातें ध्यान रखेंगे कि यह पूर्व से पश्चिम के मध्य खींची जाएगी। ठीक है, ये दो भागों का निर्धारण करेगी, यानी उत्तर और दक्षिण का निर्धारण करेगी। इनकी कुल संख्या कितनी है? 179। ठीक है। तीसरी बात, ये तो हो गई अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं के बाद हम पढ़ेंगे और तीसरी बात इसमें देख लो, ये किसका निर्धारण करती है? क्या बताती है? जलवायु का। किसका निर्धारण करती है?
जलवायु का, यानी किसी भी भौतिक प्रदेश की जलवायु कैसी रहेगी, आर्द्र रहेगी, गर्म रहेगी, बरसाती रहेगी, तो ये कैसी रहेगी, जलवायु का भी निर्धारण कौन करती है, अक्षांश रेखाएं। तीन बातें ध्यान रखना, पूर्व से पश्चिम के मध्य खींची जाएगी, उत्तर दक्षिण को बताएगी और जलवायु का निर्धारण करेगी। कुल संख्या 179 रहेगी, 179। ये तो हो गई अक्षांश, क्या हो गई, अक्षांश। इसी के बाद पढ़ेंगे हम अक्षांश क्या हो, ये तो होगी अक्षांश रेखाएं। अब अक्षांश क्या है, अक्षांश रेखाओं में अक्षांश होते हैं। तो आपने देखा कि पूर्व से पश्चिम के मध्य खींची जाएगी, कहाँ से, पूर्व से पश्चिम के मध्य, तथा ये किसका निर्धारण करेगी, उत्तर दक्षिण का निर्धारण किया। अब अक्षांश क्या है, 0 डिग्री भूमध्य रेखाएं, यानी बीचों बीच जो रेखाएं, अक्षांश रेखाएं एक प्रकार की भूमध्य रेखा भी। तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जाने पर या नीचे दक्षिण की तरफ आने पर जो ये दूरी दिख रही है आपको, ये क्या है, दूरी। इसी का दूसरा नाम है कोणीय दूरी। कौन सी दूरी है, कोणीय दूरी। क्योंकि कोणीय दूरी क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक तो भूमध्य रेखा और ये अक्षांश रेखा, इन दोनों के मध्य क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। इसी कोण को हम डिग्री में नापते हैं। यहाँ 0 डिग्री है, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे नापेंगे, ठीक है। और यहाँ पे तो ये कोण बन रहा है, इसका नाम क्या है, कोणीय दूरी। तो इसकी परिभाषा क्या बनाएंगे, अक्षांश की, वो तो अक्षांश रेखा की थी, ये पूर्व से पश्चिम के मध्य खींची जाएगी। लेकिन अक्षांश की क्या रहेगी कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर जाने पर, उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी क्या कहलाएगी, अक्षांश। ये कोणीय दूरी है, ये कोणीय दूरी है, ये कोणीय दूरी है। यानी एक अक्षांश तो ये हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए। ये तो अक्षांश रेखाएं और इनके बीच की काली जगह क्या है, अक्षांश। ये ध्यान रखना है आपको। तो अक्षांश की परिभाषा लिखेंगे। अक्षांश समझ में आ गया, अक्षांश की परिभाषा लिख लो डायरेक्टर। अक्षांश क्या कहेंगे, अक्षांश किसे कहेंगे, 0 डिग्री भूमध्य रेखा से उत्तर व दक्षिण के मध्य की कोणीय दूरी। उत्तर व दक्षिण के मध्य की कोणीय दूरी क्या कहलाती, अक्षांश कहलाती। अक्षांश कितने हैं पूरी पृथ्वी पर, यानी पूरे ग्लोब पर, पृथ्वी पर नहीं ग्लोब पर। ये क्योंकि एक अक्षांश और अक्षांश रेखा एक काल्पनिक रेखा है, ये हमने पढ़ने के लिए, पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए बनाए। यानी ये सब अक्षांश रेखाएं ओरिजिनल नहीं है, पृथ्वी के ऊपर क्या है, काल्पनिक। यानी ग्लोब के ऊपर तो ओरिजिनल है, लेकिन हमें काल्पनिक है। तो कोणीय दूरी क्या कहलाती, अक्षांश। इनकी संख्या कितनी है, अक्षांशों की 181। कितनी है संख्या, कितनी है, 181 संख्या है इनकी। जबकि 179 किसकी संख्या थी, अक्षांश रेखाओं की। आगे बात समझ में यहाँ तक। अब पढ़ेंगे हम देशांतर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्ट देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। देशांतर उसका उल्टा हो जाएगा कि जैसे अक्षांश तो पूर्व से पश्चिम के मध्य खींची गई थी, देशांतर उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची जाएगी, लेकिन किसका निर्धारण करेगी, पूर्व पश्चिम का। तो यह देशांतर रेखा है, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं कहाँ से खींची जाएगी, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। अब अक्षांश रेखाएं तो पूर्व से पश्चिम के मध्य खींची गई थी, लेकिन देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची जाती है। ऐसे पहली परिभाषा, उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची जाएगी, ठीक है, उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची जाएगी। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसका नाम क्या है, ग्रीनविच रेखा, क्योंकि ये ग्रीनविच देश से निकलती है, ग्रीनविच रेखा, इसी का नाम है देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा है ग्रीनविच रेखा, ठीक है। तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा क्यों है, क्योंकि उत्तर से दक्षिण के मध्य में खींची गई है, और उत्तर से दक्षिण वाले को हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा है। तो ये बहुत सारे होती है, जैसे सारी रेखाएं देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची जाएगी। जैसे मेरा हाथ है, ये मैंने देशांतर रेखा पे रख दिया, तो ये देशांतर रेखाएं किसका निर्धारण करेगी, एक तरफ पूर्व है, एक तरफ क्या है, पश्चिम है। जैसे पेन रख दिया, एक तरफ पूर्व है, एक तरफ पश्चिम है, यानी ये देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची जाएगी।
लेकिन पूर्व और पश्चिम का क्या करेगी निर्धारण। तो देशांतर रेखा की परिभाषा हो गई, उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची जाएगी। कहां से कहां तक? उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची जाएगी, लेकिन क्या करेगी? किसका निर्धारण करेगी? किसी भी भौतिक प्रदेश का। यहाँ लिखता हूं मैं, भौतिक प्रदेश के पूर्व व पश्चिम का निर्धारण करेगी। किसके? पूर्व व पश्चिम का निर्धारण करेगी। ये क्या बताती है? समय। समय का निर्धारण किसके द्वारा होता है? देशांतर रेखाओं के द्वारा। किसी के द्वारा होता है? देशांतर रेखाओं के द्वारा समय का निर्धारण होता है। आप बताओ 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट। जैसे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, वैसे 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और 60 मिनट को ऐसे लगा के रखते हैं, और 60 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 60 को ऐसे लिखते हैं, मतलब एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 होते हैं। 60 को ऐसे आगे बात सुन। समय का निर्धारण करेगी, उत्तर से दक्षिण खींची जाएगी, और भौतिक प्रदेश के पूर्व पश्चिम का निर्धारण करेगी। ये होगी देशांतर रेखाएं। अब देशांतर क्या होते हैं? देशांतर, ये तो होगी देशांतर रेखाएं। अब देशांतर क्या होते हैं? इनकी संख्या, देशांतर रेखाओं की संख्या मैंने नहीं बताई, ये होती है 360, क्योंकि 360 डिग्री पे घूमती है, तो 360 होती है। अब देशांतर क्या होती है? ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, इसके इधर जाएंगे, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर जो कोणीय दूरी है, ये इसको कोणीय दूरी बोला था, क्योंकि कोण बनाती है। 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा और देशांतर रेखाओं के मध्य जो कोण बनता है, उसी को बोलते हैं कोणीय दूरी। तो ग्रीनविच रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर जाने पर जो कोणीय दूरी होती है, उसी को बोलते हैं देशांतर रेखा। यानी ग्रीनविच रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा। ग्रीनविच रेखा से पूर्व व पश्चिम के मध्य की कोणीय दूरी, पूर्व व पश्चिम की मध्य की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। तो देशांतर समझ में आ गया होगा आपको कि सबसे पहले ध्यान से सुनो, अक्षांश व अक्षांश रेखा। अक्षांश कहां से कहां तक खींची जाएगा? पूर्व से पश्चिम की ओर। किसका निर्धारण करेगा? उत्तर और दक्षिण का। तो ये तो होगी अक्षांश रेखा। ये क्या निर्धारण करती है? जलवायु का निर्धारण करती है। ठीक है, क्या बताती है? जलवायु, गर्मी रहेगी, ठंडाई रहेगी, किसका निर्धारण होता है? अक्षांश रेखाओं की। इनकी संख्या क्या होती है? 179। कितनी होती है? 179। जबकि अक्षांश क्या होते हैं? जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा, उसके उत्तर या दक्षिण की जो दूरी होती है, वो क्या कहलाती है? अक्षांश। क्या कहलाती है? अक्षांश। इनकी कुल अक्षांश कितने हैं? 181। कितने? 100। अब देशांतर क्या होते हैं? देशांतर रेखाएं पूर्व से पश्चिम, मतलब उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची जाएगी। ठीक है, इनकी संख्या 360 होती है। इस समय का निर्धारण करती है, और उत्तर और दक्षिण से जो ग्रीनविच रेखा है, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से पूर्व या पश्चिम की मध्य की जो कोणीय दूरी है, वो क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। थैंक यू।